गृहस्थी बालक था, शादी नहीं करना चाहता था। परिवार ने जबरदस्ती उसका विवाह कर दिया और विवाह करने पर माता पिता ने महात्माओं के जाना रोक दिया, लेकिन उसने जाना नहीं छोड़ा। एक गुरुजी के जाता आता था, उसकी शादी कर दी तो बच्चा हो गया। बच्चा हो गया तो अब परिवार हो गया तो धन भी कमाना जरूरी है, तो वो धन कमाने लगा, लेकिन फिर भी सत्संग करता, सत्संग नहीं छोड़ा। महात्मा जी के जाता एक दिन बैठा बैठा गुरुजी से एकांत में बोला, गुरुजी आपके आशीर्वाद से जीवन अच्छा चल रहा है, घर गृहस्थी ठीक चल रही है और बच्चा भी हो गया है, अब मैं कुछ कमाने भी लगा हूं, लेकिन मेरा मन प्रभु श्री राम में आज भी लगा है। हनुमान जी की प्रेरणा मुझ पर बार बार आपके आशीर्वाद से हो रही है कि बेटा राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का ही गुण गाऊं, राम का ही गुण गाऊं। लेकिन एक बात इस समय मेरे चित्त में निरंतर बार बार आती है। क्या बेटा, क्या आती है? बोले गुरुजी सच कहूं, आपके आशीर्वाद से जो अर्धांगिनी मुझे मिली, बड़ी पतिव्रता मिली। पतिव्रता मिली है? क्या कहती है? वो कहती है आप ही मेरे प्राणधन हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपके बिना मैं और किसी के साथ जी नहीं सकती, आपके बिना तो मरी जाऊं। महात्मा जी को लगा कि ये मेरे प्रसाद से बिल्कुल भी वैराग्य युक्त था, इसको बिल्कुल भी मोह नहीं था, माया ने इसको ग्रसित नहीं किया था, लेकिन अब लगता है धीरे धीरे पत्नी के रूप में परमात्मा की माया इसको पीड़ित कर रही है। और परमात्मा की माया जब पीड़ित कर रही है तो इसको बचाना चाहिए। तो बोले बेटा हमें तेरे को ज्ञान सिखाएं, माया का पर्दा दूर हो जाएगा, मोह की आसक्ति छूट जाएगी। बोले गुरुजी बताओ। बोले एक साधन बताता हूँ, उस साधन को करने लग जा। गुरुजी ने उसको प्राणायाम करना सिखाया और धीरे धीरे महाराज वो प्राणायाम ऐसा बढ़ रहा कि घंटा आधा घंटा श्वास रोक लेता था, मरता नहीं था, लेकिन वो उसकी स्थिति को देखकर ऐसा लगता जैसे गया। एक दिन महात्मा जी ने कहा हमने जो सिखाया वो घर जाकर के करना। वो गया महाराज घर पे, पत्नी से बोला पानी पिलाओ। वो जैसे ही पानी लेने गई, वो लेकर के आ रही तो उसी के सामने उसने कोई प्राणायाम की विधि करी, जिस साधन को आजकल तो योगा हो गया, पहले योग था, आजकल योगा हो गया है। वो अच्छा है, शरीर अच्छा रहता है, योगा करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसी योग की विधि अपनाई कि उस योग की विधि से महाराज वो पत्नी को लगा गए। रोने की विचार आई तो सोची भूखी हूं, पहले कुछ खा लूं। हाँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। तो बोली पहले कुछ खा लूं, भूखे पेट रोया भी नहीं जाएगा ज्यादा देर तक, और फिर ना जाने जब तक इनको लेके नहीं जाएंगे, नहाया धोया नहीं होगा, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो चुप ही रसोई में गई और सीरा बना रखा था, हलवा बढ़िया, और ये शानदार सीरा गुनगुना करके लाई और कटोरा भर के पहले सीरा दवाई, और सीरा मार उड़ाने के बाद में बोली अब ठीक है। फिर उसके चित्त में आई कि इनके हाथ की अंगूठियां क्या काम की, चुप ही खोल लो, सबके सामने खोलेंगे तो पता नहीं कोई क्या मांगे कोई क्या मांगे, ना जाने उसके प्रारब्ध का कर्म क्या था। वो तो लगा था प्राणायाम चढ़ा करके श्वास रोक के, सब समझ रहा था, सुन भी रहा था, लेकिन बस सबको लगा गया। पत्नी ने सारी अंगूठियां खोल ली, चैन खोल ली, ये सब कड़ा गुड़ी सब खोल ली, और खोल करके उसके दांत एक सोने का था। उसको लगा कि ये सोना इसके दांत में जल जाएगा, साथ में क्या काम का, अपन निकाल लो काम आएगा। वो पत्थर उठा करके देने वाली थी, तब तक आ गए माँ बाप। माँ बाप क्या थे, पत्थर फेंके ही, सिल्ला लोढ़ी की लोढ़ी होती है ना, उससे देती। तो वो कोई गुरु जी कृपा मानो प्राणायाम चढ़ाए वे पर, तो वरना दांत वात सब बाहर। वही पत्नी जो कह रही थी कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, वो सोना निकालने में लग गई। महाराज माँ बाप ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो रोने लगे, अरे मेरा तो सब लुट गया, बर्बाद हो गई, अरे मेरे तो स्वामी गए, स्वामी गए, स्वामी गए। अब वो स्वामी गए गए करे तो माँ बाप ने देखा अरे बेटा गया, एक ही बेटा था, वो भी रोने लिखने लगे, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, गांव इकट्ठा हो गया, परिवार जन इकट्ठे हो गए। महात्मा जी आ गए, पिक्चर तो सब उन्होंने सेट करी थी, स्टोरी सब उन्होंने बनाई थी। महात्मा जी आए और आकर के सबने कहा महाराज बेटा चला गया, जवान बेटा चला गया, हमारे बुढ़ापे का आसरा सारा चला गया। महात्मा जी ने कहा कि मैं एक विद्या जानता हूं, तुम चाहो तो मैं इसे जीवित कर सकता हूं। और महाराज बड़ी दया हो जाए, कर दो ना जीवित। और जीवित तो कर दूंगा, गंगा जल लाओ, एक कटोरा लाओ, मैं एक मंत्र बोलूंगा, इस जल को इसके ऊपर से 7 बार घुमाऊंगा, ये तो जीवित हो जाएगा, लेकिन इस जल को किसी को पीना पड़ेगा, वो निकलेगा। ये बच सकता है, लेकिन एक को इसके बदले में जाना पड़ेगा। अब वो पत्नी की ओर देखा सबने, वही थी पतिव्रता, तो पत्नी की ओर देखते ही बोले यही है महाराज इसकी घरवाली, ये जा सके। वो बोली मैं अकेली बोझ लग रही हूँ तुम सबन घर वालों को, वाले पिहर चली जाऊंगी, बच्चे को वहां पाल लूंगी, मैं नहीं मरूंगी। मैं चली गई तो इस मेरे छोटे बच्चे का क्या होगा? पतिव्रता तो मैं हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? बहाना बना करके बोली मैं तो नहीं पीऊंगी जल। महात्मा जी ने कहा बाप से, तुम इसके पिता हो, तुम पी लो। महाराज जवान बच्चा गया, लेकिन ऐसे बूढ़े अभी हम भी नहीं हुए, घबराने की बात नहीं है। मैं चला गया तो परिवार को कौन संभालेगा, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं नहीं पी सकता। माँ से कहा तुम्हारा तो एक ही बेटा है, बेटा बच जाएगा, तुम पी लो। माँ ने कहा मैं पतिव्रता हूँ, जब इसकी पत्नी पतिव्रता होकर नहीं पी रही तो मैं महाराज मेरे पति के रहते कैसे पी जाऊँ? मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति की सेवा, बेटे को छोड़ सकती हूँ, पति की सेवा नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं पीऊंगी। जब घर को ने मना कर दिया तो बाहर वाले कहां से पीते? सबने कानाफूसी करी, बेटा बच जावे, यदि कोई जल पी जावे। तो सबने मंत्रणा करके महाराज से कहा महाराज
हमारे तो सब परिवार है, संबंधी है, रिश्तेदार है, आपके तो कोई नहीं आगे पीछे। आप क्या करोगे? रह करके भी कोई अनोखा नहीं करना है, जा करके पुण्य ही होगा। महाराज ये जल आप ही पी जाओ। तो महाराज ने कहा वाह, चलो हम पी जाते, नहीं तुम सबकी इच्छा है तो। अब जल में कोई हरि राम राम बोले हो तो अभिमंत्रण तो कुछ खा ले। उन्होंने वही जल का कटोरा गंगा जल का बच्चे पे 7 बार घुमाया, जल पिया, श्री राम जय जय राम भगवान के विजय तारक मंत्र का स्मरण किया। उठ जा बेटा, इस संसार के शाश्वत सुख को और दुख को तूने समझ लिया होगा, ये माया मोह का पर्दा तेरा मिट गया होगा, खड़ा हो जा। वो बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी को प्रणाम किया, बोला गुरुजी अब साथ ही चलूंगा, अब घर नहीं रहूंगा। और ये बेटा जी क्या, बेटा जी क्या, बेटा जी क्या, लेकिन फिर वो बेटा बाद में रुका नहीं, वो चला गया।